हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एनसीईआरटी 9th का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आप लोग के ओरिजिनल एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जो आप लोग का एग्जाम्पलर दिया गया है ये सारे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। स्टेट, यूपीएससी या सीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको भी पता है कि कितना ज़रूरी है पढ़ना, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसमें से निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। तो जीवाणु को, अमीबा को, विषाणु को, शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है विषाणु को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कोशिका फूल जाएगी। यानी अगर आपने परासरण के बारे में पढ़े हैं तो परासरण 3 प्रकार का होता है, अल्प परासरण, अति परासरण, समपरासरण। तो अल्प परासरण में कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अल्प परासरण में फूल जाती है, अति परासरण में सिकुड़ जाती है और समपरासरण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वही पूछा गया है। तो देखिए, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल की अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आपने गुणसूत्र की संरचना इस तरह से देखे होंगे। ये डीएनए का है, डीएनए के ऊपर गुणसूत्र इस तरह से बैठा होता है और गुणसूत्र के ऊपर भी छोटे छोटे जीन होते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन होते हैं। तो पूछा गया है किसका बना होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, यानी डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो 70S का होता है, एक 80S का होता है। जो प्रोकैरियोटिक में ये पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S वाला पाया जाता है। तो पूछा गया है कि इसका कार्य नहीं है, तो इसका कार्य कौन सा नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो इसका कार्य है। यह एंजाइम के निर्माण में भी सहायता करता है, तो ये भी इसका कार्य है। लेकिन यह हार्मोन के निर्माण में सहायता नहीं करता है, यह स्टार्च का अणुओं में निर्माण सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका संबंध है। तो यहाँ पे यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल के तरह कार्य करती है। पूछा गया है कि नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया है नॉट वाला, तो ये तो इसका कार्य है, तो ये तो सही है। पूछा गया यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाती है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है। तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं, ऊर्जा उत्पादन नहीं यहाँ से होता है। यहाँ पे यह केंद्रक में कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करती है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाती है और यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को स्थल हो सकते हैं इसमें आरबीसी, क्योंकि ये ऊर्जा का स्थान कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दिए गई है, उन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है आप लोग का, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता के ओर जाने वाला। तो यही ऑप्शन सही हो जाए। जैसे कि आपने एक ऐसे बर्तन ले लिए, इसमें कुछ जल भर लीजिए और यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि कुछ जल इधर जा सके। इधर आप ले लीजिए H2O और प्लस NaCl और इधर केवल H2 ले लीजिए। अब बताइए कि इधर की सांद्रता गाढ़ा हो गई, इधर सांद्रता गाढ़ा हो गया, तो इधर का पानी इधर जाएगा तो नहीं, इधर का जो H2 सिंपल पानी है वो इधर आएगा। तो ये कौन सी क्रिया है, परासरण की क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो अल्प परासरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना लयन कहलाता है।
क्या लयन कहलाता है। अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, यानी अल्प पराशरी में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है, सम पराशरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अति पराशरी में कोशिका फूल जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो एकल झिल्ली का आवरण आप लोग का यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है रसधानियाँ, सही ऑप्शन हो जाएगा रसधानी। इसमें डबल होता है, इसमें भी डबल होता है, इसमें भी डबल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गलत वाक्य को ढूंढिए। गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, पूछा गया है, इसमें से आपको गलत चुनना है। तो गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपने संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, तो ये सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भी सही है, यानी गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल इसमें पे पूछा गया कि लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम के द्वारा ही अंतःप्रद्रव्य जालिका से बने होते हैं, यानी आप लोग का 10वां क्वेश्चन है। दूसरा बी क्या कहा गया है, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की कोशिका झिल्ली को नष्ट होने से संबंध है और यूकैरियोटिक केंद्रक की केंद्रिका द्रव्य में केंद्रिका होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाइसोसोम से भरे एंजाइम रुक्ष, यानी यहाँ पे रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ को एवं औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रिकाभ। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होते हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गाल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, यानी यहाँ पे वैक्यूल्स का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा गमन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो कहलाता है, तो अंतःकोशिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, यानी सेलुलोज की नहीं बनी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जीवाणु की, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा गाल्जी उपकरण का। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का हरित लवक को। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में लिपिड अणुओं के निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के होने की बात किसने बताई थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बिरचो ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के ही टूटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो स्लाइडन और स्वान ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग है, यानी कौन सा है जो दिखता है, तो सही हो जाएगा आप लोग का राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति आप लोग का राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर होता है तो 10⁻⁻⁶ लाइसोसोम उत्पन्न होता है। तो लाइसोसोम किससे उत्पन्न होता है, तो गाल्जी उपकरण से, यानी लाइसोसोम उत्पन्न होता है गाल्जी उपकरण से। जीव कोशिका यानी सजीव कोशिका निम्न में से खोजी गई थी। तो यहाँ पे सजीव कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एंटिनो वान लीवेनहॉक।
आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे पादपों में कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल गलत है, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं